क्या आप जानते हैं हमारे संविधान में कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो हमें सरकार की और पुलिस की गलत हरकतों से बचाते हैं। मैं बात कर रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 की। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आपको इलीगल अरेस्ट यानी कानूनी गिरफ्तारी और अनफेयर डिटेंशन यानी अन्यायपूर्ण हिरासत से बचाता है। लेकिन ये आर्टिकल जितनी सुरक्षा देता है उतना ही खतरा भी पैदा कर सकता है, क्योंकि इस आर्टिकल के पीछे है एक कानून जो सरकार को बहुत बड़ी ताकत देता है। तो चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आर्टिकल 22 आखिर कहता क्या है, इसमें क्या फायदे हैं, क्या खतरे हैं और क्यों ये आज भी विवादों में घिरा रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 22 क्या है। आर्टिकल 22 भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है, जो हमें देता है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 22 आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड या फिर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा नहीं है। ये सीधे सीधे संविधान का हिस्सा है। इसका मकसद है हर नागरिक को न्यायपूर्ण प्रक्रिया यानी फेयर प्रोसेस मिले जब उसे गिरफ्तार किया जाए। आर्टिकल 22 दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हम आर्टिकल 22 के फर्स्ट हिस्से की बात करते हैं यानी नॉर्मल अरेस्ट की। जब किसी व्यक्ति को सामान्य अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को कुछ बेसिक राइट्स मिलते हैं। पहला, गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तीसरा, उसे वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। और फोर्थ, बिना कोर्ट की अनुमति के 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। दूसरा हिस्सा यानी क्लोज 3 से 7 तक प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी अब आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था या लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है, यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है लेकिन उसको शक के दायरे में रखकर जेल में डाल दिया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को 3 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। और अगर एडवाइजरी बोर्ड जो न्यायाधीशों की समिति होती है वो अनुमति दे दे तो इसे 12 महीने या उससे ज्यादा समय तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा है मिसयूज का, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को वास्तविक अपराध किए बिना केवल शक के आधार पर जेल में रखा जाए तो ये व्यक्तिगत आजादी यानी पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ भी हो सकता है। ऐसे कुछ कानून जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आते हैं जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, थर्ड PMLA एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए। इन कानूनों में पुलिस अरेस्ट करती है लेकिन ये केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत होते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल केवल जरूरी सिचुएशंस में होना चाहिए। ये कोई सामान्य नियम नहीं है, ये संविधान का मूल सिद्धांत कहता है किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक कि उसका अपराध साबित ना हो। आर्टिकल 22 हमें सुरक्षा और आजादी के बीच का बैलेंस समझाता है। इसके अलावा आर्टिकल 22 हमारे अधिकारों की रक्षा भी करता है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से हमारी आजादी भी खतरे में पड़ सकती है। सीख यही है कि सुरक्षा जरूरी है लेकिन आजादी भी उतनी ही अहम है। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूरी है या फिर ये मानव अधिकारों के खिलाफ है? कमेंट में जरूर बताएं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। जय हिंद।